आई कैन अज्यूम कि थोड़ा बहुत रिस्क लेने की भी थी हिम्मत शुरुआत में ही। फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड, और वो जो भी पैसा आता था उसमें से 80% में लेके वापस मार्केट में पैसा कमाना इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी, पैसा है नहीं अपने पास। वापस रास्ता था आई कैन टेक अ जॉब, लाइक गो बैक टू माय होम टाउन और फिर मैं खुद का बिजनेस सेटअप कर लूं। आपने क्या चुना? तो मैंने बोला यार कुछ भी हो जाए, हैंड्स डाउन जॉब तो नहीं करना है, खुद की ट्यूशन लूंगा, जैसे भी कमाऊंगा धीरे धीरे करके एक्सपांड करूंगा, और स्टॉक मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। कितने साल आपने ट्यूशनिंग कंटिन्यू की उसके बाद? तो आपको पानीपुरी जैसा स्टॉक मार्केट ट्राई करना है तो दिस इज नॉट द प्लेस कि आप आके ट्राई करके देखो, बिकॉज इट कॉस्ट मनी। आपने पार्ट टाइम ट्रेडिंग कब शुरू किया फिर, कि मैं जो लगातार करते थे आप? तो सर जब मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, ये तो 11-12 की बात ही, थोड़ा बहुत पढ़ता था, इट वाज इन 2011-12, लेकिन मैं जैसे जैसे बुक्स पढ़ते गया फिर मुझे समझ में आने लग गया कि टेक्निकल एनालिसिस एक चीज होती है। और फिर रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने एक बुक पढ़ी थी, बहुत से बुक्स पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने कैसे बोला, देखो डिफिकल्ट नहीं है चीजें, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पता नहीं है रास्ता, जिसको पता है रास्ता आपको सिर्फ जाके उसको पूछना है। इट इज सिंपल, लाइक एन एमबीए डिग्री। आप जैसे 2 साल लगते हैं आपको एमबीए करने के लिए, वैसे ही ट्रेडिंग है वो, आपको 2 साल देने पड़ेंगे, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोर्स लेने पड़ेंगे। तो फिर मैंने कोर्सेज किए और 2015 से मैंने स्टार्ट कर दिया सर। मैंने 2 कोर्सेज किए थे एंट्री लेने से पहले। एक बुक पढ़ी थी अश्विनी गुजराल की, यही पे है सर, ये देखिए ये वाली। सो इफ यू कैन सी दिस इज, हाँ तो इसे, हाँ ब्रांड, ओके। तो फिर मैंने बुक पढ़ी और फिर कोर्स किया, और उसके बाद फिर मैंने, मेरे दोस्त हम लोग फ्रेंड्स थे, तो उसके अकाउंट पे थोड़ा बहुत मैं ट्रेड करता था, वो और मैं मिलके पार्टनरशिप, उसका कैपिटल था, मेरा भी थोड़ा बहुत था। और फिर वहां से स्टार्ट हो गया सर 2015 में, और मैं निफ्टी से स्टार्ट कर रहा। शेयर्स थोड़ा बहुत होता था सर, लेकिन उतना नहीं। बट शुरू में रौनक, शुरुआत में ही आपने एफएनओ में आ गए आप, मतलब दैट वाज योर फर्स्ट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन विद स्टॉक मार्केट? सर एग्जैक्टली फर्स्ट नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन ट्रेडिंग का एग्जैक्ट लाइक मोटा अच्छा पैसा मैंने फर्स्ट टाइम एफएनओ में लगाया था। लाइक मतलब मेरे एज के हिसाब से 5-7,000 रुपीज बहुत ज्यादा थे, और सर तब भी आपको याद है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे। तो मे बी 5-7,000, मतलब मेरा 5-7,000 कंट्रीब्यूशन था, और दोस्त कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे डालता था, मुझे याद नहीं वो कितने थे, बट मेरे उतना कैपिटल था। तो और सर कैसा था, मैंने बुक में पढ़ा था कि इफ यू आर एजुकेटेड एंड इफ यू एजुकेट योरसेल्फ देन देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। और मुझे पता था कि मेरे पैसे कितने जाने वाले हैं, मैक्सिमम 5 से 7,000 रुपीज। मैंने एंट्री लेने से पहले ही देख के रखा था कि ऑप्शन सेलिंग हमें करना नहीं है, मतलब अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि कैपिटल नहीं है। Correct. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 लाख रुपए और मुझे BMW चाहिए, तो सर वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी वैसे ही रहती है। सो आई न्यू कि अपने को सिर्फ ऑप्शन बाइंग करनी है, अपना पैसे जाएगा तो 5,000, दैट इज इट, इसलिए मैंने वैसे स्टार्ट किया। ओके तो आपको अंडरस्टैंडिंग शुरू में थी कि ऑप्शन बाइंग में ही ऑब्वियसली विद लिमिटेड कैश आप जा सकते हो, और आई कैन अज्यूम कि थोड़ा बहुत रिस्क लेने की भी थी हिम्मत शुरुआत में ही। हाँ सर, कॉलेज डेज, बीकॉम एंड ऑल्सो। बट देन आज, तब से लेके आज तक यू हैव कंटिन्यूड इन ऑप्शंस, यू हैव नॉट चेंज, आपने बदला नहीं है उस चीज़ को? नहीं सर, 15 से स्टार्ट किया, 17-18 तक अच्छे से किया, थोड़ा बहुत लॉस था, कैपिटल नहीं था, तो मैं ट्यूशंस लेता था, फिर फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड, और वो जो भी पैसा आता था उसमें से 80% में लेके वापस मार्केट में। मुझे इसके बारे में जानना है, आपने एमबीए किया है, किस फील्ड में एमबीए किया था आपने? सर मैंने एमबीए फाइनेंस में किया है। ओके, तो आपको जो पता था कि आप ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो, आपने एमबीए की क्यों सोची? सर मुझे बेसिकली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में, तो फिर मैंने सोचा बिजनेस के बेसिक्स तो सीख लेना चाहिए। तो मैंने बिजनेस के बेसिक सीखे। और सर ट्रेडिंग कैसे था, ऐसा नहीं था कि यार पैसा डालो मुझे पता है कि पैसा आ जाएगा, लाइक प्रोबेबिलिटी के साथ 95% ऐसा, लाइक अच्छे प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इसलिए मैंने सोचा पहले एमबीए पढ़ते हैं, और फिर फाइनेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, या मार्केटिंग क्या है, इसका नॉलेज नहीं था, और ये बिजनेस के लिए बहुत हेल्प करता है। तो मेरे बचपन में दिमाग में ही ऐसा था कि बिजनेस करना है तो एमबीए सीखना चाहिए बोल के, तो इसलिए फिर मैंने एमबीए सीखा। और ओके, मतलब यार रौनक, तुमसे बात करके ये थोड़ा आइडिया हो रहा है कि यू आर ट्राइंग टू, आप पहले से आप चाह रहे थे कि मैं तैयार हो जाऊं बिफोर आई गेट इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग, चाहे अनजाने में ही सही, ऑर्गेनिकली एक तरीके से आप तैयार हो रहे थे। पहले आप किताबें पढ़ रहे हो, घर पे भी माहौल वैसा है, फिर आपने एमबीए किया फाइनेंस में। अब जो फाइनेंस और बिजनेस का कॉम्बिनेशन है ना, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि एक तरीके से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फुल टाइम लेवल पे एक बिज़नेस ही है और फाइनेंस का बिज़नेस है, और अगर इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल लेवल पे यूज़ हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो इन एसेंस आप तैयार हो रहे थे। जनरली अपन कहते हैं कि यार आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आप जॉब करते रहो, साथ साथ बुक्स पढ़ते रहो, बट आप कर ही यही रहे थे कि अभी एमबीए कर लिया आपने, है ना?
तो खर्चा भी हो गया एमबीए के ऊपर. नाउ अब आप या तो जॉब कर सकते हैं या आप बिज़नेस कर सकते हैं, बट पैसा कमाना इज़ द नेक्स्ट प्रायोरिटी. पैसा है नहीं अपने पास. तो रौनक शाह 2017 में एमबीए कर चुका है, तब उसने क्या सोचा? सर तभी मैं मुंबई में था, सो वापस रास्ता था, आई कैन टेक अ जॉब और आई कैन लाइक गो बैक टू माय होम टाउन और फिर मैं खुद का बिजनेस सेटअप कर लूँ. और फिर ट्रेडिंग थोड़ी बहुत तो चल ही रही थी, लेकिन उतनी प्रोफेशनल नहीं चल रही थी. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार वापस होम टाउन आते हैं अपने और फिर यहाँ पे ट्यूशंस लेते हैं सर. क्योंकि कैसा है, वी ऑल नो द स्टोरी, अपने को पता है कि एक बार मैंने मुंबई में जॉब ले लिया तो फिर वो घर आ गया, घर का ईएमआई आ गया. रिस्क लेना इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड वंस यू गिव अप ऑन द ड्रीम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक. मतलब वापस वो सर सर्कल में ही फंस जाते हैं, फैमिली आ जाती है, फिर लोग बोलेंगे यार रिस्क कैसे लो, अपने को खुद को भी लगता है. तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे आते हैं, पैसे जमा करते हैं, जमा करके फिर जो भी चलेगा वहाँ पे. स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट तो मुझे आ रहा था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा था. तो फिर मैं वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा था बार बार मार्केट में. तो ट्रेडिंग थोड़े बहुत पैसे से कर रहा था. समझो 100% कैपिटल है तो 20% कैपिटल ट्रेडिंग के लिए यूज होता था और 80% इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है. अभी सिर्फ टेबल्स उल्टे हो गए कि 80 या 95% कैपिटल ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, 5% सिर्फ इन्वेस्टमेंट. तो फिर सर स्टार्टिंग को फिर घर वालों का थोड़ा बहुत सपोर्ट था, लेकिन वो सर कभी इट वाज 2017, ऐसा नहीं था कि कोरोना था, फिर सबको पता है ट्रेडिंग क्या होती है. तो फिर घर वालों का थोड़ा सा आगे पीछे था, लेकिन उन लोगों ने एक चीज के लिए सपोर्ट किया कि उन लोगों ने बोला कि एक्सपेंसेस का तू चिंता मत कर, तेरे खुद के एक्सपेंस जो भी है वो तेरे को ध्यान रखने पड़े, खाना पीना ये वो उसका टेंशन मत ले, लेकिन बाकी के तेरे खुद के एक्सपेंस रहेंगे, जो भी रहेगा वो तेरे को देखना पड़ेगा. मैंने बोला ठीक है, इतना तो सपोर्ट कर दिया आपने को, और क्या चाहिए. बस फिर मतलब बच्चों को पढ़ा दिया. माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे को पढ़ा दिया, अब कह रहे हैं कि बेटा अब तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा. देन यू, अब इस पॉइंट इन टाइम पे व्हाट डिड यू चूज? आपने क्या चुना जब घर वालों ने कहा कि अब तेरे को अपने खर्चे के लिए खुद देखना पड़ेगा? हाँ, तो सर फिर मैंने बोला कि मैं तो ट्यूशन ही कंटिन्यू करने वाला हूँ. अच्छा. क्योंकि मुझे ऐसा कोई अगेंस्ट नहीं हूँ मैं जॉब के, मेरा ऐसा गलत परसेप्शन बन गया था बचपन में कि यार जॉब कर तो बहुत दुखी रहते हैं लोग, ऐसा परसेप्शन था मेरा. लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हो गया कि लोग थोड़ा मजबूरी की वजह से करते हैं. वो सर एज वैसी रहती है, सो वी डोंट रियलाइज. वो रिबेल हो गया था मैं थोड़ा सा. तो मैंने बोला यार कुछ भी हो जाए, हैंड्स डाउन, कुछ भी हो जाए, जॉब तो नहीं करना है, खुद की ट्यूशन लूंगा, जैसे भी कमाऊंगा धीरे धीरे करके एक्सपांड करूंगा. और स्टॉक मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है और धीरे धीरे ट्रेडिंग के भी बेसिक सीख लूंगा, ऐसा. अच्छा. और कितने साल आपने ट्यूशनिंग कंटिन्यू की उसके बाद? सर मैं 2017 में स्टार्ट किया था, लाइक मार्च अप्रैल में, और लाइक कोरोना वाज द लास्ट टाइम, 2020 के आसपास था, जहाँ पे क्या चल रहा था. क्या पढ़ाते थे आप? सॉरी सर, मैं फर्स्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ. और फिर 11th-12th अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और स्टॉक मार्केट के कोर्सेज. वाओ मैन, रियली? आज की तारीख में भी आर यू कंटिन्यूइंग दिस? सर फर्स्ट टू 10th इस ट्यूशन सर अभी बहुत स्केल डाउन कर दिया है मैंने. अच्छा. लेकिन स्टॉक मार्केट के कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ. लेकिन फिर सर कैसा, यू नो द स्टोरी ऑफ स्टॉक मार्केट, लाइक प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी रहती है लोगों की. तो मैं उनको पहले ही बोलता हूँ, इफ यू कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ इनकम, यू आर इनवाइटेड टू लर्न. लाइक तो सर प्लीज मत पढ़ो. वो सिर्फ आपको पानीपुरी, देखो कोई गलत नहीं है पानीपुरी ट्राई करने में, तो आपको पानीपुरी जैसा स्टॉक मार्केट ट्राई करना है तो दिस इज नॉट द प्लेस कि आप आके ट्राई करके देखो, बिकॉज इट कॉस्ट मनी. फेयर. क्योंकि बाहर से कोई पैसा आता है, 6 महीने की मेहनत की कमाई लेकर आता है, तो वो चली जाती है. और मुझे देख के बहुत बुरा लगता है. मेरे खुद के साथ वैसा हुआ है, ट्यूशन के 2-3 महीने की कमाई कभी कभी ट्रेडिंग में चली जाती थी. तो मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दिया. तो इट हैपेंस सर. ऑप्शंस ट्रेडिंग वी नो इट इज वेरी रूथलेस.